एक बार की बात है, समयपुर गांव में शुभम का दोस्त रोहन अपनी छुट्टियां बिताने आया। एक दिन वो अकेले गांव में घूमने गया, तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा है। वहां जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु काले कपड़े पहने लोगों को एक भूतिया महल के बारे में बता रहा है कि गांव के बाहर एक हवेली है, जिसमें रोज रात को भूतों की आवाज आती है। वो महल श्रापित है, उसमें बुरी आत्माओं का साया है। जो उस महल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुन के रोहन जल्दी से शुभम के घर पहुंचा और उसे सारी बात बताई। शुभम ने कहा वो साधु बाबा सही कह रहे थे, वो महल श्रापित है, वहां बहुत सारी आत्मा और चुड़ैल रहती है। रोहन ने कहा, क्या कुछ और पता है उस महल के बारे में? शुभम कहता है, थोड़ा बहुत पता है, और कहने लगा कि बहुत समय पहले ये महल बहुत सारे लोगों से भरा रहता था। इस महल में एक राजकुमारी रहती थी, जो न्याय की देवी कहलाती थी। एक दिन न्याय करते वक्त गुनहगार को मारकर गांव से बाहर निकालने की सजा दी राजकुमारी ने। अगले दिन गांव वालों ने उसे मार मार के गांव से भगा दिया। इस बात पे वो आरोपी बहुत गुस्सा हुआ। अपने अपमान का बदला राजकुमारी से लेने की ठान ली उसने। उसके लिए एक दिन उस गुनहगार ने राजकुमारी को मारने का सोचा। उसने कहा, जैसे राजकुमारी ने मुझे सारे लोगों से मरवाया है, वैसे ही मैं भी राजकुमारी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके लिए उसने पहले राजकुमारी के परिवार को धीरे धीरे मार दिया और कुछ दिनों बाद राजकुमारी को छत से नीचे धक्का देकर मार दिया, जिससे राजकुमारी की आत्मा और उनके पूरे परिवार की आत्मा उस महल में बदले की आग में भटकने लगी और आज भी भटक रही हैं। रोहन ने कहा, जब हमने उन आत्माओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है तो वो हमें आखिर क्यों मारेगी? शुभम कहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंसान उनके पास गया है वो उन पे मंतर मारकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उन लोगों पे हमला करती है जो उनके पास जाते हैं। रोहन कहता है, क्यों ना उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल जाए और ये गांव भी इस श्राप से मुक्त हो जाए। शुभम ने तुरंत वहां जाने से इनकार कर दिया और रोहन को भी जाने से मना किया। उसने कहा कि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रोहन ने शुभम की बात नहीं मानी और उसके अगले दिन सुबह महल की ओर निकल गया। बाहर से महल बहुत डरावना दिख रहा था। डरते डरते वह महल के दरवाजे तक पहुंचा। वहां दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। डरते डरते रोहन अंदर गया। अंदर जाने पर उसने चारों तरफ देखा तो उसने राजकुमारी और उनके परिवार की फोटो देखी, जो बहुत ही पुरानी और धुंधली हो चुकी थी। रोहन उसे देख ही रहा था कि अचानक चारों तरफ से भूत प्रेत आत्माएं उसके ऊपर आने लगी। तभी रोहन थोड़ा साहस करके कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हुआ। मुझे एक मौका दो, मुझ पर विश्वास करो, जिससे मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिला सकूं। सारी आत्माएं और चुड़ैल एक दूसरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम पहले वो इंसान हो जो हमारी मदद करने आया है। तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो तो सुनो, हमें वो गुनहगार चाहिए जिसने हमें मारा है। उसे मार के ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। रोहन कहता है, ठीक है, मैं ले आऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए उसके लिए। सारी आत्माएं कहती है, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, पर हमें वो गुनहगार चाहिए, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। रोहन को पता चलता है कि वो आजकल जंगलों में गांव वाले से छुप के रहता है। रोहन निकल जाता है जंगल की तरफ उसे ढूंढने। बहुत देर चलने के बाद उसे एक गुफा में वो गुनहगार दिखता है। रोहन उसे गन दिखाकर महल में ले आता है और सारी आत्माएं उसे देख गुस्से की आग में उसे मारने के लिए आती है। तभी रोहन कहता है, ऐसे इसे मारने से तुम लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसे पुलिस के हवाले कर दो ताकि तुम लोगों को कानूनी इंसाफ मिले। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। आत्माएं मान जाती है और उसी समय रोहन उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसे ऊपर कैद की सजा मिलती है। राजकुमारी और उनका परिवार बहुत खुश होता है
और रोहन को धन्यवाद करके चले जाते हैं। पूरा गांव रोहन को इस श्राप से मुक्त करने के लिए उसकी जय जयकार करता है और इस तरह कहानी का खुशी खुशी अंत होता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एनिमेटेड वर्ल्ड को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें।